लेकिन आप ये बताइए कि हमारे समाज के नौनिहालों के ऊपर, हमारे समाज के उभरता हुए भविष्य के ऊपर अगर फर्जी मुकदमा में फंसाया जाएगा तो ये कानून किस प्रकार से काम करेगी। जिस प्रकार से देश के अंदर SC/ST कानून था कि अगर SC/ST के तहत मुकदमा होगा तो जांच उसके बाद जेल, आपने संशोधन करके कह दिया कि पहले जेल उसके बाद जांच। उसी प्रकार से UGC में आपने वही काम किया। तो ये अंग्रेजी शासन काल के रौले टैक्स से भी ज्यादा कड़ा कानून है। कड़ा कानून। हमने तो रक्षा किया देश के प्रधानमंत्री का, हमने रक्षा किया बिहार में भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वही पार्टी ने हमारे खिलाफ अध्यादेश ला दिया, वही सरकार ने हमारे खिलाफ कानून ला दिया। तो अब क्या करें? UGC के नए नियमों को लेकर एक तबका विरोध कर रहा है तो एक तबका ऐसा भी है जो इसका समर्थन कर रहा है। लेकिन पटना में विरोध हो रहा है, सवर्ण समाज के कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल मचा हुआ। हमारे साथ सवर्ण समाज के युवा नेता पुरुषोत्तम मौजूद है। पुरुषोत्तम से हम समझेंगे कि आखिर UGC को लेकर इतना विरोध, इतना बवाल। देखिए, UGC 17 सितंबर 2012 को आया, कानून आया। उसमें कहा गया कि SC/ST वर्ग को अगर आप जाति सूचक बात कहेंगे तो आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके फर्जी से मुकदमा कर दिया जाएगा तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन आप ये बताइए कि हमारे समाज के नौनिहालों के ऊपर, हमारे समाज के उभरता हुए भविष्य के ऊपर अगर फर्जी मुकदमा में फंसाया जाएगा तो ये कानून किस प्रकार से काम करेगी। जिस प्रकार से देश के अंदर SC/ST कानून था कि अगर SC/ST के तहत मुकदमा होगा तो जांच उसके बाद जेल, आपने संशोधन करके कह दिया कि पहले जेल उसके बाद जांच। उसी प्रकार से UGC में आपने वही काम किया। तो ये अंग्रेजी शासन काल के रौले टैक्स से भी ज्यादा कड़ा कानून है। कड़ा कानून। निश्चित तौर पे अब हमारे समाज के जो बच्चे नौनिहाल कॉलेज में पढ़ने में काफी टैलेंटेड है, उनको साजिश के तहत इस मुकदमा में फंसा दिया जाएगा, उनका भविष्य खत्म, उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो हम जैसे युवा अपने भाई का रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा मेरा रक्षा? हमने तो रक्षा किया देश के प्रधानमंत्री का, हमने रक्षा किया बिहार में भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वही पार्टी ने हमारे खिलाफ अध्यादेश ला दिया, वही सरकार ने हमारे खिलाफ कानून ला दिया। तो अब क्या करें? छात्रों को कैसे इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा? निश्चित तौर पे हमने बता दिया कि कॉलेज स्टूडेंट में जो ऊर्जावान छात्र हैं उनको एक दुश्मनी के या द्वेष के भावना से, साजिश के तहत, इस एक्ट के तहत उनको जेल भेज दिया जाएगा, उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। वो जो सपना लेके आए थे अधिकारी बनने का, जो सपना लेके आए थे डिफेंस लाइन में जाने का, जो सपना लेके आए थे कुछ कर गुजरने का, उनका सपना ही रह जाएगा। पुरुषोत्तम, आपने एक कविता भी तैयार किया है, हम सुन रहे थे, आपका कविता क्या है? हमने एक पंक्ति लिखा कि राष्ट्रवाद का झोला टांगे मैं सवर्ण आवारा हूं, मुसलमानों से यदि बच जाऊं तो दलितों का चारा हूं। कांग्रेस ने दर्द दिया तब हमने कमल का फूल चुना, यूं ही जेल में डाल रहे हमें कोई पड़ताल बिना। इतना दिन तक भक्ति किया फिर भी मोदी का मारा हूं, वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूं। भरोसा किया अपने नेताओं पे, यूं ही नहीं हारा हूं, अब भी चुप्पी रखा मैंने तो मैं ही बड़ा नालायक हूं, वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूं। अगर इससे जातिगत आरक्षण और जातिगत कानून का विनाश नहीं हुआ तो मैं आज आपके कैमरा में कह के जा रहा हूं, अगर उसका विनाश नहीं हुआ तो देश का विनाश एक दिन तय लिखा हुआ। अब आगे क्या करें? आगे लोकतांत्रिक तरीके से जो कुछ भी होगा, अपने समाज की आन मान शान बचाने के लिए, अपने समाज के युवाओं के भविष्य बचाने के लिए जो कुछ करना होगा वो करने को तैयार है। जो कुछ भी करना होगा वो करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अब देखने वाली बात ये है कि सवर्ण समाज के तरफ से अब क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ, आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।